हाय फ्रेंड्स। तो सभी के लिए नमस्कार। और आज हम फिर बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसे कि आपने पता है कि मैंने इससे पहले अपने चैनल पर परसेंटेज यानी प्रतिशतता आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसमें कुछ आपके विविध क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपके सारे चैप्टरों का निचोड़ होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है परसेंटेज में, तो बाकी हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं उस क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पर समझा दूंगा, या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो चैनल है, ठीक है, उस चैनल पर हमारे HD यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, ठीक है, समझा कर। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप पर या कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए चैप्टर के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, इंट्रोडक्शन में आज हम पार्ट 1 में बात करेंगे कि हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी किस किस के बात होती है, ठीक है, कौन कौन सा हमारा प्राइस आता है, किस पर हम खरीदते हैं, किस पर हम बेचते हैं, प्रॉफिट हमें कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक जीरो से जानेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक आपका एक ऐसा प्राइस जिस पर आप क्या करते हैं, अपने पास से पैसे खर्च करने के बाद वस्तु को खरीदते हैं, जो आप उस मूल्य को जानते हैं कि वो हमारा होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिस पर हम खरीदते हैं। तो आपका एक मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्या होता है आपका एक मूल्य क्रय मूल्य होता है। और इस क्रय मूल्य को हम बोलते हैं CP के नाम से, ठीक है, क्या बोलते हैं, CP के नाम से। क्या होता है हमारा CP, और CP4 होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य। ऐसे ही एक मूल्य ऐसा होता है जिस पर आप खरीद कर लेके आए, आपने उसको किसी और को बेचना है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं, और आप इसको बोलेंगे शॉर्ट में विक्रय मूल्य को SP। क्या बोलेंगे आप, SP। क्या बोलेंगे, SP। और SP आपका होता है जी सेलिंग प्राइस। SP क्या कहलाता है आपका, सेलिंग प्राइस होता है। ओके, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको हम SP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा CP होता है। अब हम बात करने वाले हैं, अब हमने क्या करा, आपको पता होगा कि इसके बाद हमारा CP SP के बारे में तो हमने जान लिया। अब हमारा एक चीज़ और आती है, प्रॉफिट यानी लाभ कैसे होता है। लाभ कैसे होता है, तो भैया अगर आपने 10 रुपये में कोई पेन खरीदा तो वो आपका कॉस्ट हो जाएगा, CP हो जाएगा। 10 रुपये में कोई पेन खरीदा और आपने उसको 12 रुपये या 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो आप बताइए आपने जितने का खरीदा, क्या आपसे उससे उस रेट से या उस रुपयों से कुछ पैसे फालतू मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका फालतू पैसा मिल रहा है, जिसमें आपको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको मुनाफा हो रहा है, वो आपका कहलाता है लाभ। मुनाफे बोलते हैं लाभ के लिए, ठीक है, या बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, लाभ होता है हमारा प्रॉफिट, लाभ होता है हमारा प्रॉफिट होता है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट। क्या बोलते हैं जी, प्रॉफिट। ऐसे ही जब हमारा प्रॉफिट है तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, हमें हानि होगी। तो हानि में अगर हमने कोई साइकिल, पुरानी साइकिल 2000 रुपये में खरीद ली, ठीक है, 2000 में खरीदने के बाद हमने क्या करा, उसको 1500 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1500 में बेच दिया। तो बताइए 2000 का खरीदने के बाद आप उसको 1500 का बेच रहे हैं, तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपने पास से 2000 रुपये खर्च करके आए हैं और 500 रुपये का आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है यानी आपको नुकसान हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि को आप बोलते हैं लॉस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। प्रॉफिट के बाद आपका क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। ये हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य को हम CP कहते हैं, विक्रय मूल्य को SP कहते हैं, लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, और हानि को हम लॉस कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम सीखेंगे कि भैया प्रॉफिट कैसे निकलता है और हमारा लॉस कैसे निकलता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे के प्रोसेस पे हम चलते हैं। जैसे अब हमारे को चाहिए भैया लाभ, तो लाभ हमारा, लाभ क्या होता है, देखो लाभ हमारा कब होगा, हमें
जब हम कम की खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है ना। तो यानी हमारा विक्रय मूल्य में से हम किसको माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य से हम किसको माइनस करेंगे, क्रय मूल्य को। किसको माइनस करेंगे भैया, क्रय मूल्य को। और हमारा लाभ होता है प्रॉफिट, और हमारा विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य होता है हमारा सीपी। तो यहाँ से प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, ऐसे ही हमारा क्या होता है, लॉस होता है, हमें हानि होती है। तो हानि कब होगी, हमें हानि कब होती है, जब हम ज़्यादा का खरीद लें और कम में बेच दें। ठीक है भाई, ज़्यादा का खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, जैसे तो हम क्या करेंगे, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। किसको माइनस कर देते हैं, विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और हानि को आप लॉस कहते हो, और क्रय मूल्य को आप सीपी कहते हो, और विक्रय मूल्य को आप एसपी कहते हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अब तक तो हमने यहाँ पर रुपए में हानि निकालेंगे इस चीज से, तो किससे निकालेंगे, रुपए में हानि निकालेंगे। लेकिन आपको हानि किस में बताना है जी, परसेंटेज में बताना है। आपसे पूछेगा कि लाभ परसेंट बताओ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉस और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता किस पर है, हमें क्रय मूल्य पे होता है। क्योंकि हमने एक बार वस्तु खरीद ली तो हमारी मर्जी हम उसको ज्यादा में बेचें या कम में बेचें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका क्रय मूल्य, क्योंकि आप उससे खरीद के लेकर आ रहे हैं, उससे ज्यादा में आप बेच सकते हो, उससे कम में बेच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो अपनी जेब से पैसा खर्च करा वो आपके लिए मेन है। तो मेन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमेशा लॉस या आपको प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है, आपको क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट आपको फॉर्मूले बना देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के। तो देखो, लाभ प्रतिशत जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस मतलब जो आपने खरीदा और बेचा उस लेन देन में आपको कितना लाभ हुआ। तो टोटल लाभ आप ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आप क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और इनटू कर देंगे आप 100 से। तो ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाभ को आप प्रॉफिट लिखोगे P%। ओके, और टोटल आपका प्रॉफिट हुआ कितना रुपए में, अपॉन CP इंटू 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिखने में आपको टाइम बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस परसेंट भी आएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा आपका हानि बटे क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा जी, क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप हानि को लिखना चाहते हो तो आप लॉस परसेंट लिख सकते हो, इसे L अपॉन CP इंटू हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा जी, 100। देखो, जब लॉस है तो लॉस ऊपर, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर, और हमेशा दोनों प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो आपको हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CP पे हो रहा है। हमेशा लाभ और हानि जो होती हैं वो हमारी हमेशा क्रय मूल्य पे होती हैं। किस पे होती हैं, क्रय मूल्य पे हमारी लाभ और हानि होती हैं हमेशा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अब देखिए आगे कुछ फॉर्मूले और बना लेते हैं इससे रिलेटेड ही, इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले और बना लेते हैं। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, अब हमारा क्या है, अगर आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है या विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है आपको, डायरेक्टली विक्रय मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले किताबों में इस तरीके से दे रखे होते हैं कि आपका जो दे रखा है SP, ठीक है, उस SP को इंटू 100 और अपेन में क्या कर देंगे आप 100। अगर आपका लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस का लॉस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, और नहीं तो इसको और करके कैसे लिख देंगे, यहाँ पर आपका जो लॉस हो रहा होगा वो परसेंट में हो रहा होगा, लॉस किस में हो रहा होगा, परसेंट में। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या करना है, नेक्स्ट आपका एक तो ये हो गया।
नेक्स्ट ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CP इंटू आपको करना है 100% और आपका प्लस का हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आप ऐसे निकालेंगे आप SP। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब यहाँ पर क्या हो रहा होगा आपको, अगर आपको क्या हो रहा होगा, सौदे पर लेन देन में आपको लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, तब आप इसका यूज करेंगे। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना है आपको, हानि हो रही है तो हानि में क्या करेंगे आप, यहाँ पर हानि हो रही है तो यहाँ पे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे आप जब हानि हो रही है। ठीक है, जब हमें क्या हो रहा होगा, लेन देन में, जब लेन देन में, लेन देन में, लेन देन में हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो तो आप यहाँ पे प्लस का P लिख देंगे, P%। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, इससे आगे की बात करते हैं हम, इससे आगे की कुछ बातें करते हैं, देखो कैसे। नेक्स्ट इससे मैं क्लियर कर दूं तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन और आता है, एक स्टार्ट होता है भैया, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जब पूरे सौदे में, ठीक है ना, जब क्या हो रहा हो, किसी भी लेन देन में या पूरे सौदे में, नोट करके लिख लें आप इस चीज को, जब पूरे सौदे में या पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में, लेन देन में बराबर का, बराबर का लाभ अथवा हानि हो रही हो, हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में हो रही हो, तो पूरे सौदे में, पूरे सौदे में, पूरे सौदे में हमेशा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत होती है, हानि प्रतिशत होती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लिख लें। बराबर का प्रॉफिट हो रहा होगा, बराबर की हानि हो रही होगी, ठीक है, बराबर का लॉस हो रहा होगा, तो आपके लिए जो आपका रेट दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा होगा, रेट। ठीक है, तो वो रेट आपको R² लिख देना है, अपॉन में लिख देंगे 100 और बाहर लिख देंगे परसेंटेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमेशा हमारा हानि प्रतिशत, क्या बनेगा हमारा, हानि प्रतिशत। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा, आपका मैंने इंट्रोडक्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का करा दिया है। ओके, क्या करा दिया है, इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा समझा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और बाकी हम क्वेश्चन जैसे जैसे आपके स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, हम क्वेश्चन में आपको बखूबी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते रहेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम में क्या है, अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, क्या जी, एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि और खरीदने में आपको 10% का लाभ हुआ है ना, जैसा भी है, तो बराबर का लाभ या बराबर की हानि हो रही हो, तो हमेशा उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, आपको हानि होती है, हानि होती है, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अभी आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इसमें बुक में मैं सॉल्व कराऊंगा, तो इसको आप नोट कर लो। अब देखिए, मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले लेता हूँ आज अपनी तरफ से। ठीक है, बुक से हम स्टार्ट करा देंगे आपकी, फिर आपके बुक के सॉल्यूशन को, बुक के क्वेश्चनों को। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक व्यक्ति ने, आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं,
एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक पुराना फ़ोन खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, तो उसे इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ओके, वही देखो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक पुराना फ़ोन खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सीधी सी बात है, आपने अपनी जेब से 500 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए? 500 रुपये। और जब आपने बेचा उसको तो 600 में बेच दिया। आपने 500 खर्च करे हैं, 600 रुपये के में बेच दिया। ठीक है, तो आपको कितना रुपए का लाभ हुआ? कितना रुपए का लाभ हुआ? सबसे पहले हम रुपए में लाभ निकालेंगे, उसके बाद हम किस में निकालेंगे? प्रतिशत में। उसने क्वेश्चन में कहा है जी प्रतिशत में बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो हमने खरीदा, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे खरीदा कहाँ लिखा है। ये खरीदा उसने, ठीक है ना। वाई करा या कॉस्ट किया। देखो कॉस्ट प्राइस और आपका वाई करना भी खरीदना होता है। तो यहाँ पर आपका जो सीपी है वो कितना है? 500 रुपये है। कितना है जी? 500 रुपये खरीदा। क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 500 रुपये। बेचा कितने में? बेच दिया। ठीक है ना, बेच दिया कितने में? 600 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा जी? 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। तो बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब ये बताओ, आपने 500 का खरीदा, 600 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का होगा? यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो बताएंगे आप कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को कब घटाते हैं? जब आपको प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस आपका 600 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा आपका 500 और बराबर कितना बचेगा आपका? 100। तो रुपए में जो प्रॉफिट हो रहा है आपको वो कितना हो रहा है जी? 100 रुपये का हो रहा है। रुपए में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपको? 100 रुपये का हो रहा है। तो परसेंट में बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका बताया मैंने अभी आपको फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सही है, तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट कितना है? 100 का, और किस पर? सीपी कितना है आपका? 500 इंटू 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 20%। आपको प्रॉफिट कितना हो गया जी? प्रॉफिट हो गया आपको 20% का, यानी लाभ आ गया आपका कितना? 20%। ये आ गया आपका लाभ। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों में क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो एक नेक्स्ट टाइप में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। एक नेक्स्ट टाइप हम आगे लेके आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। ओके, अगर इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के में देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टाइप, आप इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 स्टार्ट होता है। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको। बुक में आपकी कल से स्टार्ट कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से। आज मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक में आपको समझा रहा हूँ, बेस समझा रहा हूँ पहले प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद में हम बेस के बाद में हम बुक पे चलेंगे। ओके, तो आप पहले समझ लीजिए प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। बाकी भैया जिनको आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिनको आता भी है तो वो दोबारा सीख लेंगे तो उनका और भी बेस्ट हो जाएगा। ओके, बाकी आपके बुक के क्वेश्चन हम चलेंगे लेकर। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने
एक पुरानी साइकिल, एक पुरानी साइकिल, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1500 रुपये में खरीदी, 1500 रुपये में खरीदी और 300 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, 300 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। फिर उसने वह साइकिल 2000 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी? 2000 रुपये में बेच दी। ओके, 2000 रुपये में बेच दी। बताइए उसे इस पूरे लेनदेन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक नेक्स्ट टाइप आपका ये आता है, ये बनता है। फिर हम देखो परसेंटेज में आपसे लॉस देगा, परसेंटेज में आपको प्रॉफिट देगा, और आपका सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दे देगा या आपका कॉस्ट प्राइस दे देगा। आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा या आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा। ठीक है, तो टाइप टू टाइप में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बुक तुम्हारी कल से स्टार्ट कराएंगे। आज मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 1500 रुपये में खरीदी। तो 1500 रुपये में खरीदी तो भैया यहाँ पर कॉस्ट कितना किया उसने? उसको 1500 रुपये में, कितना रुपये में? 1500 रुपये में कॉस्ट किया, और उसे कितने रुपये में? 300 रुपये में उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। अब ये बताओ, साइकिल आप खरीद रहे हो, मरम्मत के पैसे कोई आपका पड़ोसी देगा? खुद ही खर्च करना है ना। तो भैया ये बताइए कि जब आपने 1500 रुपये में साइकिल खरीदी तो 300 रुपये भी आप किसको लगाने हैं मरम्मत के लिए? आपको ही लगाने हैं। आपने साइकिल खरीदी तो 300 रुपये भी आपको ही लगाने हैं। 300 रुपये अपनी जेब से दोगे, फिर आपका टोटल जो आपका कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 300 रुपये जो है आपके वो किस में जुड़ जाएंगे? इस कॉस्ट में ही जुड़ जाएंगे। तब वो साइकिल आपको कितने में पड़ेगी? 1800 रुपये में। कितने में पड़ेगी जी? 1800 रुपये में। ओके, तो यहाँ पर 1500 रुपये की खरीदी और 300 रुपये मरम्मत पे खर्च कर दिए, और आपके पास वो साइकिल अब कितने में पड़ी? आपको 1800 रुपये की पड़ी। और आपने वो बेची कितने में? 2000 रुपये में। कितने में बेच दी? 2000 में बेच दी, यानी उसका सेलिंग प्राइस है आपका 2000 रुपये। कितना है जी? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। 1800 में खरीद रहे हो, 2000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट जब भाई मैंने बताया था, जब आप पेज ज़्यादा में रहे हो तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तभी हमारा अंतर निकलता है, डिफरेंस। तो एसपी माइनस क्या होता है हमारा फॉर्मूला? सीपी। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी आपका कितना है? 2000 रुपये है, और माइनस सीपी कितना है आपका? 1800 रुपये है। ओके, तो 2000 से 1800 घटा दोगे तो आपके पास कितना रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा? 200 रुपये का। 2000 की खरीद, 2000 में बेची, 1800 में खरीदी, तो आपको कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया? 200 रुपये का। तो प्रॉफिट ये तो आ गया आपका रुपए में निकल कर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि रुपए में बताओ प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये आंसर। लेकिन उसने पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। उसने पूछा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रतिशत का लाभ, तो देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या होता है हमारा? 100 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट कितना है आपका? 200 रुपये है। कितना है जी? 200 रुपये। और कॉस्ट कितनी है आपकी? 1800 रुपये। कितनी है? 1800 इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट होता है कॉस्ट पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। याद रखना है इसको। लाभ हानि हमेशा हमारी क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, 2 ने 18, 2 से काटोगे 2 एकम 2 यानी 100।
9 से भाग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 यानी 1/9 आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितना 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% यानी प्रॉफिट आ गया आपका 11 सही 1/9%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है यहाँ दिख रहा है ना आपको कंप्लीट प्रॉफिट। तो 11 सही 1/9% का आपको उस साइकिल पर या उस लेन देन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके तो देखिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही इस प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन रखते हैं। आप इसको इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बुक का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, तो आपके ये कॉन्सेप्ट या इस टाइप के क्वेश्चन या आपके एग्जाम में को या आपकी बुक में देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ से जो है ना चीज़ें आपको जितना ज़्यादा याद रहेंगी, आप उतनी जल्दी या उतनी ही स्पीड से आप मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सबसे बेस्ट आपका तरीका यही है कि पहले का आपने किया है अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ना लगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पर आपको, देखो परसेंटेज से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले आप मेरी पार्ट 1 परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट कराया है। जिसको परसेंटेज की फ्रैक्शन याद नहीं है या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना नहीं आता, ठीक है, ये याद नहीं है, तो क्या करें आप पार्ट 1 को पहले देख लें, परसेंटेज पार्ट 1 को, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ओके तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो जय हिंद। और भैया चैनल को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरा आप लोग थोड़ा सा सहयोग या सपोर्ट करें चैनल के साथ। अगर क्वेश्चन में या पढ़ाने में या वॉल्यूम में आपको कोई दिक्कत है, ठीक है ना, आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है, सुनने में या समझ नहीं आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।